Sir, you cited 5-6 cases of crimes against women. Are you trying to say that Odisha is unsafe for women? Continuous cases implies that. Continuous cases implies one after one. Even today, tomorrow, day after, it happens like that. And it is because of the inaction of the government, no action of the government. The government could have behaved immediately, very strongly, then things would have been controlled. So it is like that. Whatever you said, that is totally unsafe for women. This record of missing and gang rape and the high percentage of crime increase, I think 8% increase in 2024 than 2022. That implies that it is unsafe. 31,000 cases against women. It's not a joke. Highest in the country. जैसे इंचार्ज महोदय बताए कि 13% केवल 13 जो 45 में से 13 केवल 39 में से 13 केवल उड़ीसा से। तो उसको क्या माना जाए? सरकार है या नहीं है? अगर होता और बड़े पैमाने पर मानो तस्करी हो रही है उड़ीसा में, ये भी हम लोगों का आरोप है। इस सरकार जवाब भी नहीं दे रहा है और जवाब दे रहे हैं तो यही सिंपल वे में कि उनके जमाने में ज्यादा हुआ बीजेडी के समय में, हमारे में कम एक हुई है। आप उनका हिसाब लो ना, बताओ इनके जमाने ये क्यों हुआ, उस पर तानवीन करो, उन पर कार्रवाई करो ना। उनका कार्रवाई कर रहे हो आप। मैं इसीलिए पहले कहा था कि मिलजुल करके हैं, मिली भगत है। महिला के खिलाफ साजिश, एक्सप्लॉइटेशन और डिसरेस्पेक्ट, रेप, causing crime, this is common for these two governments. They don't have respect. सेंस भी नहीं, वो रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं। इंसानियत होता तो केंद्र सरकार तो कम से कम रिएक्ट करता। जी कोई सर, आपने कहा कि आप डेलीगेशन एक फॉर्मेशन करेंगे और इस मुद्दे को लेके सड़क से सदन तक आप आंदोलन करेंगे, तो ओडिशा में आपकी रणनीति क्या रहेगी? डेलीगेशन में कौन कौन रहेंगे और किस तरह से आप ये मुद्दा लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना चुका है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 4 दिन का टूर कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं कंटिन्यूसली। कल परसों भी वो लोग जा रहे हैं। 2-3 घटना जहाँ हुआ है, जो इंसिडेंट जो बच्चियों का बताया, उस पर पहला प्रायोरिटी दिया गया है, उधर जा रहे हैं। और 10 तारीख को हर कलेक्टर का घेराव डिक्लेयर है। ये अगले आने वाला 10 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में घेराव होगा। उसके बाद भी बहुत असेंबली घेराव होगा। और मैंने एक आंदोलनात्मक वातावरण जो है पूरे राज्य में इस इश्यू में, जब तक सरकार जागती नहीं है, अपने जिम्मेदारी नहीं मान रहे, कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे, बता नहीं रहे सदन को, विधानसभा को या देश को कि हमने ये कदम उठाया, इतना तो बनता है ना सरकार में। वो भी नहीं हो रहा है तो हमें तब तक हमको उनको जो हम कर सकते हैं लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, वो करेंगे। लल्लू जी, देश की महिला राष्ट्रपति के गृह राज्य में महिलाओं की जो स्थिति है उसको आप लोगों ने उजागर करने की कोशिश की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आप कह रहे हैं कि राज्य में आप अभियान चलाएंगे। क्या इस मुद्दे को लेकर आप लोग राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश आपने की है या करेंगे, या आपकी योजना में है कि आप कोई डेलीगेशन लेकर जाएं और राष्ट्रपति के सामने उनके गृह राज्य में महिलाओं की जो स्थिति है उसको उठाने की कोशिश करें? देखिए, चूंकि राज्य स्तरीय मामला उड़ीसा से संबंधित है और महामहिम राष्ट्रपति महोदया उड़ीसा राज्य से ही हैं और उनके गृह जनपद के भी मामले हैं, इस इशूज को लेकर अभी हम उड़ीसा प्रदेश में, मैंने बोला कलेक्ट्रेट का घेराव, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से गांव-गांव जाकर जहां घटनाएं हुई उसका निरीक्षण करना, उसकी जानकारी लेना, उनको क्या मदद कर सकते हैं इसकी पूरी व्यवस्था करना। और साथ ही साथ आने वाले दिन में हम विधानसभा का घेराव और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी हम आने वाले समय में एक डेलीगेशन के साथ मिलकर पूरे एक घटना का, जो हमारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, एक घटना का विवरण के साथ, साक्ष्य के साथ हम उनके समझ जाएंगे और उनके समक्ष रखने का काम करेंगे। But Odisha Congress has not revived. So this time, what is your plan of action to revive Congress, which is at the bottom of its thing? ये विषय के बाहर है, ये विषय के बाहर है।
आप हमारी कार्यकलाप को आकलन कर लीजिए और आगे जो होगा देख लीजिए। और दोनों जमीन के जंगल में जमीन जोतने वाले हैं, इंचार्ज और अध्यक्ष, तो आप आगे समझ लीजिए, हम इतना कैसे। सर, आप क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं, इस बार विमेंस डे जो कि कल होने वाला है उस पर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन सरकार की तरफ से प्लान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात में सेलिब्रेट करने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इस दिन के लिए उनकी जो पूरी सुरक्षा है वो विमेन पुलिस पर्सनल जो है वो करने वाली हैं, सिक्योरिटी पर्सनल विमेन रहने वाली हैं। तो क्या उन तक आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? और दूसरा एक और सर, उड़ीसा से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन विमेन रिलेटेड नहीं है। वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया गया है कि स्कूल्स को पहले एक सवाल का जवाब दे दे। मैं दोनों पूछ लेती हूँ, एक दे देंगे फिर एक दे देंगे। जो आपने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की, अच्छी बात है, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन सरकार डबल इंजन की है। आखिर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्यों? गृह मंत्री जी की चुप्पी क्यों? उड़ीसा राज्य जहां देवी सुभद्रा जी की पूजा की जाती है, वहां की मां बहनों की जो बेटी सुभद्रा कब वापस आएगी, यह उड़ीसा उनसे सवाल कर रहा है। आखिर महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सरकार की, राज्य की सरकार की है कि नहीं है? इससे ज्यादा शर्मनाक और विभत्स घटना क्या हो सकती है? जैसा कि हम लोगों ने एक एक करके विवरण आपके समक्ष रखा है। प्रधानमंत्री जी महिला दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा भी करने की जिम्मेदारी उठाएं। उनके पास एजेंसी है, वो लगाएं, जांच करें, देखें कानून व्यवस्था कैसे किसी राज्य की सुदृढ़ हो सकती है, उसकी भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। इसमें एक चीज जो लोग जरूर करेंगे, उनको भारत रत्न उसमें दे देना चाहिए, कि यही कहेंगे कि हमने 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ इतने करोड़ महिलाओं को इतना आर्थिक एम्पावरमेंट किया। दूसरे भाषा में देखेंगे तो कितने लोगों को भीख दिए हैं, उसका वाहवाही लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन इन सारे सवालों का, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का जवाब वो लोग नहीं चर्चा करेंगे। उस दिन चर्चा होना चाहिए। इसलिए हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वहां पे राजपथ पे कांग्रेस कार्यालय के सामने हजारों महिला आंख में पट्टी बांध के महिला दिवस मनाएंगे कल। Sir, second question. Sir, the government of Odisha has given orders to paint all the schools there in the state with saffron color. BJP is also raising a concern over this, saying that this is the saffronization which BJP government is trying to do in the state. What's your take on that? बीजेपी पहले तो प्रचार का काम करती है, बाद में लोगों का काम करती है। लोगों के पास तो जितने आए, कई स्कूल का रंग बदल चुका है, कई इंस्टीट्यूशन का रंग बदल चुका है, सड़क का रंग बदल चुका है। सड़क में जो रहता है सरकारी संस्थान ना, उसमें भी देखेंगे सैफरन कलर चारों तरफ कर रहे हैं लोग, ताकि हम सरकार में हैं और जो कुछ है हम ही हम हैं, और कुछ दिन बाद बोलेंगे आजादी में का पहले कुछ नहीं हुआ था, ये सब हमने किया।